नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं सोनार सर। आज हम एक नई कविता का आरंभ करने जा रहे हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विषय हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई और दूसरी इकाई का पद्य का पहला पाठ यानी पद्य पाठ कह कविराय। इसकी विधा है कुंडलियाँ, रचनाकार है गिरिधर। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम इसका परिचय लेंगे, कवि का परिचय लेंगे। कवि का जन्म एक अनुमान के अनुसार 1713 ई में हुआ था और इन्होंने लिखी हुई कुंडलियाँ जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। अब क्या है ये नीति? नीति यानी उचित स्थान पर उचित तरीके से किया हुआ उचित कार्य। वैराग्य यानी हमारे मन में किसी भी प्रकार की बातों का लोभ न रखना, आकर्षण न रखना। और अध्यात्म यानी आत्मा और परमात्मा से संबंधित जुड़ी हुई बातें। तो ये सभी बातें हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अपनी रचनाओं का विषय उन्होंने बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। अब हम बात करेंगे पद्य संबंधित यानी कुंडलियों संबंधित। विद्यार्थी मित्रों, इसमें कुल मिलाकर 6 कुंडलियाँ हैं। आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं। कुंडली का मतलब होता है पहला एक दोहा जिसमें 2 पंक्तियाँ होती है और 2 पंक्तियों के 4 हिस्से होते हैं। और उसके बाद रोला शुरू होता है, रोला 4 पंक्तियों का। और दोहा का जो अंतिम शब्द होता है, जैसे आप पहले देखो, शब्द सुनई सब कोय, और उसी से रोला का आरंभ होता है, शब्द सुनई सब कोय। अब हम प्रत्यक्ष रूप से इस कविता का आरंभ करते हैं। कह कविराय, इसका हम अर्थ जानेंगे, भावार्थ जानेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनय सब कोय। शब्द सुनय सब कोय, कोकिला सबई सुहावन। दोऊ के एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लही न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इस पहली कुंडली के अलावा सभी कुंडलियों के शब्दार्थ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने कठिन शब्द के अर्थ दिए हुए हैं, इसे आप लिख सकते हैं। अब इस कविता का हम अर्थ लेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनय सब कोय। विद्यार्थी मित्रों, इस समाज में, इस दुनिया में, इस संसार में हमेशा गुणों की पूजा होती आई है। गुणों को, सद्गुणों को सब पसंद करते हैं और दुर्गुण, अवगुण इसे कोई पसंद नहीं करता। गुणी आदमी को हर कोई चाहता है, लेकिन दुर्गुणी, दुर्व्यसनी, बुरे आदमी को कोई नहीं चाहता। हमेशा उससे वो दूर रहना चाहता है। जैसे हम अगर बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में अच्छी चीज़ों के हम ग्राहक बन जाते हैं, खरीदार बन जाते हैं। उसी तरह इस दुनिया में भी, इस समाज में भी गुणों को खरीदने वाले सहस्र नर यानी सहस्र, हजारों व्यक्ति आपको मिलेंगे जो गुणों को पसंद करेंगे। और जिसके पास कोई गुण नहीं है तो उसे कोई पसंद नहीं करता, उसे कोई पाना नहीं चाहता, उसका साथ देना नहीं चाहता।
इस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि गिरिधर जी ने कागा और कोकिला यानी कौवा और कोयल इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुनई सब कोय। यहाँ पर देखिए पहला चित्र है कागा यानी कौवे का। ये इसे आप अच्छी तरह जानते हो, बिल्कुल काला कलूटा होता है और इसकी आवाज़ भी बड़ी अभद्र होती है, कर्कश होती है। और ये जो चित्र है ये कोयल का है। देखिए हालांकि ये भी काली होती है, कौवा भी काला और कोयल भी काली, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसा कि मैंने बताया कौवा कर्कश ध्वनि निकालता है तो उसकी कर्कश ध्वनि अपवित्र मानी जाती है, उसकी ध्वनि कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन कोयल की ध्वनि बड़ी ही कर्णप्रिय होती है, कर्णमधुर होती है। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो इसकी कुहू कुहू की ध्वनि सुनकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये कोकिला सब सुहावन यानी कोकिला की ध्वनि सबको बड़ी अच्छी लगती है। दोनों के रंग काले होने के बाद दोनों में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, एक मधुरता का और एक कर्कशता का। कौवा जो है कर्कशता का प्रतीक है और कोयल जो है मधुरता का प्रतीक है। ये उदाहरण देकर कवि ने अच्छे लोग और बुरे लोग इनका परिचय उन्होंने दिया है या स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। आगे बढ़ेंगे हम। कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। इसलिए कवि गिरिधर कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने मन के मालिक हो, तुम्हारा मन ही भगवान है, तो उसकी तुम बात सुनो। और गुणों को कोई पसंद नहीं करता, इस बात को ध्यान में रखिए और दुर्गुणों से हमेशा दूर रहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगली कुंडली की तरफ बढ़ेंगे। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये दुनिया की रीत है, दुनिया का रिवाज है। कवि ने संसार को देखा है, उसने देखा है कि संसार में चारों तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ है, मतलब ही मतलब है, मतलब का व्यवहार दिखाई देता है। जब तक इंसान के पास पैसा होता है उसके तो फटाफट सभी प्रकार के दोस्त बन जाते हैं और हमेशा इस अमीर आदमी के पास, पैसे वाले आदमी के पास मित्रों का जमघट सा बना रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अमीर आदमी है, सूट बूट पहना हुआ है ना, क्योंकि ये पैसे वाला है। देखिए कितना सारा पैसा है उसके पास, अमेरिकन डॉलर है ये, और पैसा है इसीलिए मित्रों का जमघट उसके पास बना हुआ है। और कभी कभी ऐसा होता है दुर्भाग्य से कि जब ये पैसा इंसान के पास से चला जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है। देखिए पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोलई। यानी जब तक उसके पास पैसा था, है ना, तब तक मित्रों ने साथ दिया, उसके आसपास रहे, घुलते रहे, मिलते रहे। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, हमेशा उसके साथ रहे, है ना, नाचते रहे, एंजॉय करते रहे। लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं रहा तब कभी कभी तो कुछ मित्रों ने उससे बात करना तक बंद कर दिया। वो बोलते ही नहीं है, चले जाते हैं, गुजर जाते हैं उसके पास से, लेकिन बात नहीं करते। यानी अच्छी स्थिति में मित्रों ने साथ दिया, लेकिन इस मित्र पर जब बुरी परिस्थिति बनकर आई तो मित्रों ने साथ छोड़ दिया। तो कह गिरिधर कविराय जगत का ये ही लेखा, करत बेगर जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। ऐसा बिल्कुल अपवादात्मक परिस्थिति में देखा गया है कि दो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब एक दोस्त विपरीत परिस्थितियों में घिर गया, बुरे दिनों में घिर गया, तो फिर भी एक उसके अच्छे मित्र ने उसका साथ नहीं छोड़ा और निस्वार्थ रूप से अपनी मैत्री, अपनी दोस्ती, अपनी यारी निभाता रहा। लेकिन ऐसे दोस्त
बड़े विरले नज़र आते हैं, बड़े निराले नज़र आते हैं। करत बेगर जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। देखिए इस चित्र से ये बात स्पष्ट हो जाती है। इनमें से समझ लीजिए बीच वाला कोई मित्र बड़ा ही अमीर है, तो उस अमीर के आसपास ये मित्रों का मेला लग गया। देखिए है ना, ये अमीर मित्र है ना, पैसे वाला, और इसीलिए सभी उसके मित्र बन गए। और जब उस पर बुरे दिन आए तो सब ने उसका साथ छोड़ दिया। ऐसा हमें यहाँ पर नज़र आता है। अब हम बढ़ेंगे तीसरी कुंडली की तरफ। देखिए आप भी पढ़िए। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजई लइके दियो न जाय। इसका मतलब सीधा सा है, ऐसे बहुत से झूठे मित्र होते हैं, झूठे लोग होते हैं जो अपने मित्र के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं और ऐसे लाचारी से पेश आते हैं कि हे मित्र, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, अब मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे ऋण दो, मुझे उधार दो और उचित समय आने पर मैं तुम्हारा ऋण लौटा दूंगा। और मित्र दे देता है उसकी बातों पर भरोसा करके, और जब ये पैसा लेता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, उसे सुख मिलता है। लेत परम सुख उपजई, यानी उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पैसा लेने के बाद लइके दियो न जाए, वह अपने मित्र का ऋण देना नहीं चाहता। शायद उसकी नीति बदल जाती है ना। लइके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावई। और जब जब जिसने ऋण दिया है, जिसने पैसा उधार दिया है, उसका तो काम ही है ना कि वो कभी ना कभी तो पैसा मांगेगा अपने मित्र से। लेकिन जब वो पैसा मांगने की कोशिश करता है तो वो पहले वाला कहता है, ऊंच नीच की बातें करता है और उसे ही डांट फटकार करना शुरू कर देता है। देखिए, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावई, है ना। कभी कभी तो ऐसा प्रसंग आता है कि वो कभी कभी उसे मारने दौड़ता है। ज़रा सोचिए मित्रों, क्या पहले पैसा देने वाले मित्र ने बहुत बड़ा गुनाह किया क्या? पैसा दिया, नेक काम किया, अच्छा काम किया। एक मित्र की मदद करना बुरी बात है क्या? लेकिन जिसे पैसा दिया हुआ है उसने पैसा चुकाना चाहिए, ये उसने नहीं किया, ये उसने बड़ा गलत काम किया है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। देखिए दोनों में संघर्ष हो रहा है। ये पैसा मांगने वाला पैसा मांग रहा है, लेकिन सामने वाला जो है वो पैसा नहीं देना चाहता है, उसकी नीति में फ़र्क पड़ गया है, तो अभी वो पैसा देना नहीं चाहता। कितनी बुरी बात है। तो भगवान न करे ऐसा प्रसंग किसी पर आए। प्रेम से पैसा दिया है तो प्रेम से चुका भी देना चाहिए। और एक बात गिरिधर जी कहते हैं, कह गिरिधर कबीराय जानई रही मन में रूठा। उल्टा वो जो पैसा लेने वाला होता है, मतलब जिसने पैसा लिया है, वो अंदर ही अंदर रूठ जाता है। इधर ये मित्र भी रूठ गया और लेने वाला भी रूठ गया, देने वाला भी रूठ गया। बहुत दिना हो जाए कही तेरो कागज झूठा। और जब इस व्यवहार को किए हुए बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं तो जिसने पैसा लिया है वो क्या कहता है मालूम है? कि तेरे कागज़ सब झूठे हैं। मतलब अगर उसने कोई दस्तावेज बनाया है, स्टैम्प पेपर बनाया है, तो वो कहता है कि तेरा कागज़ झूठा, मैं इस कागज़ को नहीं मानता। बस अपने हाथ वो ऊपर कर देता, यानी उसके देने की कोई नीयत नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। कितनी सुंदर बात कही है। अब हम बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। बिना विचारे जो करई सो पाछई पछताए, काम बिगारो आपनो जग में होत हसाय। इसका अर्थ देखेंगे। देखो, ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, हमें बड़ों ने भी यही समझाया है, समझदार लोगों ने यही समझाया है कि हमें ज़िंदगी में कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए। 10 बार सोच लेना चाहिए कि इस काम को करने का अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। कहीं ऐसा न हो इस काम को कर लेने के बाद में पछताना पड़े। पाछे ही पछता, यानी बाद में पछताना पड़े। काम बिगाड़ई आपनो जग में होत हसाय। और जब हमारा फैसला गलत होता है,
जब हम कोई काम बिना सोचे समझे करते हैं और जब उसका परिणाम गलत आता है तो ये दुनिया ही हम पर हंसने लगती है। जग में हो तो हंसाए, और जब ये कोई हम पर हंसने लगता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, उंगली दिखा रहा है, उस पर हंस रहा है कि अरे तूने कैसा फ़ैसला लिया रे, तेरा सारा काम बिगड़ गया, गलत हो गया। और इधर देखिए ये बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति कितना उदास है, कितना टेंशन में है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा काम बिगड़ जाए। जग में होत हँसाए चित्त में चैन ना आवे, और जब दुनिया हमारी हंसी उड़ाती है तो हमारे मन में चैन नहीं होता है, सुकून नहीं होता है, आराम नहीं होता है। न दिन में चैन मिलता है और रातों में नींद आती है। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावई, ना खाने में मन लगता है, न पीने में मन लगता है। हमारा सम्मान जैसे चला जाता है। राग रंग यानी गीतों को सुनना, नाचना गाना, झूमना, किसी भी प्रकार ये जो मन को मोहित करने वाले जो प्रसंग है वो हमारे मन को अच्छे नहीं लगते। सारी दुनिया हमें दुखी दुखी नज़र आती है, जैसे हमारा अपमान हो गया हो ऐसा नज़र आता है। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। गिरिधर जी कहते हैं कि ऐसे समय मनुष्य अपने दुख को टालने की लाख कोशिश करे, लेकिन ये दुख जो है टलते नहीं टलता। टरत न टारे, वो टला नहीं जाता या टाला नहीं जाता। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। और ये बार बार ये जो गलती है हमने की हुई, हमने किया हुआ गुनाह जो है बार बार इस दिल को खटकता है, इस दिल में पीड़ा होती है। जिय यानी हृदय या मन, अपने मन को बार बार पीड़ा होती है। और ये सब कब होता है? जब हम कोई काम बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना किसी की सलाह लिए करेंगे, तब ऐसा हो सकता है। अब हम अगली कुंडली की ओर बढ़ेंगे। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई। क्या इसका मतलब? बीती ताही मतलब ठीक है, कोई गलती हो गई, हमें कुछ बुरे प्रसंगों का सामना करना पड़ा, हमारा सुख चैन चला गया, लेकिन क्या आप रोते ही रहेंगे? अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो बीत गई सो बात गई, इस बात को आप अच्छी तरह से भूल जाइए। और ये करने के लिए बहुत बड़ा मन चाहिए, बहुत बड़ी समझदारी चाहिए। तो इस बात को आपको भुलाना ही आपके लिए अनुकूल होगा, अच्छा होगा। और आगे की सुधि ले, आगे क्या करना है? भूतकाल के बारे में मत सोचिए, अभी वर्तमान काल के बारे में और थोड़ा भविष्य के बारे में सोचिए। बीत गई सो बात गई, है क्या नहीं? किसी ने कहा है ना, किसने कहा है बताइए? बीत गई सो बात गई। कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, आगे की सुध लो। हमें आगे के बारे में सोचना है। अगर कोई किसी परिवार का प्रमुख है तो उसे सोचना चाहिए कि मेरा परिवार मुझे संभालना है, मैं इसी दुख को लेकर बैठूंगा तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा? तो मुझे आगे की सुध लेनी चाहिए। जो बनी आवई सहज में ताही में चित देई। अभी जो काम आपके लिए बड़े आसान है ना, तो आसानी से जो आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता भी मिल सकती है, उस काम में आप अपना मन लगाइए और तभी आपको प्रसन्नता मिलेगी। देखो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए ये पहले आदमी परेशान था, है ना, तो उसने ये परेशानी को छोड़कर, ये भी छोड़कर, अभी देखो ये जो आपको आदमी नज़र आ रहा है उसके चेहरे पर कितनी ताजगी है, कितनी खुशी है, कितनी प्रसन्नता है। लेकिन इसके पहले उसने बहुत कुछ भोगा है अपने गलत फैसले के कारण। जब दुनिया ने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन उसे बाद में अपनी गलती समझ में आई और फिर से नई उम्मीद के साथ, नई उमंग और नए जोश के साथ वो अपने काम को लेकर चल पड़ा और अभी वो अपने
दुनिया में खुश है। अभी हम और आगे बढ़ेंगे। दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावई। और जब ये व्यक्ति अपने सही मार्ग पर चल पड़ेगा तो कोई दुर्जन, कोई दुष्ट व्यक्ति अब उस पर हंसने वाला नहीं है, उसकी गलतियां निकालने वाला नहीं है, और उसके चित्त में, उसके हृदय में, उसके मन में किसी भी प्रकार की परेशानी, खता, नाराज़गी अब उसे मिलने वाली नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। कह गिरिधर कविराय, यही करूँ मन परतीति। इसका सीधा सा मतलब है अभी बस अपने मन पर विश्वास रखिए, अभी अपने मन को प्रबल बनाइए, आगे के बारे में सोचिए और ये समझ कर चलिए बीत गई सो बीत गई। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली को हम लेते हैं। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। बहुत ही सुंदर ये वाक्य है। देखिए यहाँ पर दो उदाहरण देने लायक है, एक नाव का और एक धन का। देखिए नाव जो होती है वो पानी पर तैरती है, पानी पर चलती है, पानी है तो वो चलेगी। लेकिन यही अतिरिक्त पानी, ज़्यादा पानी जब किसी नाव में अगर कोई छिद्र बन गया, उसमें जब पानी घुसने लगेगा तो ये नाव डूबने की आशंका बढ़ जाएगी, नाव डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपको चित्र में समझाता हूँ। देखिए इस नाव के साथ क्या हुआ, पानी में डूब गई, आधी पानी में है और आधी ऊपर है। ऐसा ही अंजाम होता है जब किसी नाव में पानी घुस जाए। और कवि और बताते हैं आगे, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। उसी तरह जिस तरह नाव में ज़्यादा पानी घुसना बेकार है, उसी तरह घर में ज़्यादा कमाई होना, ज़्यादा पैसा आना भी अनुचित है। ठीक है, हमारे परिवार को चलाने के लिए जितना पैसा ज़रूरी है उतना तो हमें कमाना ही चाहिए, लेकिन अध्यात्म हमारे संत महात्माओं ने ये भी कहा है कि हमें अपनी कमाई का 10% हिस्सा अच्छे परोपकार के कामों में लगाना चाहिए, तभी सही मायने में हमें मन शांति मिल सकती है। तो पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, यानी दोनों हाथ उलीचिए, यानी बढ़ा हुआ पानी उसे भी आप उठाइए और जो ज़्यादा संपत्ति है उसका भी कुछ हिस्सा उठाइए। यही सयानो काम। पानी तो हम फेंक देंगे, लेकिन जो अतिरिक्त संपत्ति हमारी, उसका हमें क्या करना है, आगे कभी बताते हैं। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजई। देखो सयानो यानी सयाना, और सयाना यानी समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। उसका काम ये है, उसने इस प्रकार की समझदारी दिखानी चाहिए कि ठीक है, हमारी सारी मूलभूत सुविधाएं को पूरा करने के लिए हमारे पास जितना पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, उतना अगर हमारे पास है तो अभी परिवार की चिंता छोड़िए और राम नाम लीजिए, राम का स्मरण कीजिए। राम यानी कोई भी जिस देवता को आप मानते हैं उसका आप नामस्मरण कीजिए और अपनी ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। आगे वो कहते हैं, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। पर स्वास्थ्य यानी क्या, परोपकार की भावना, काज यानी कार्य। देखिए हिंदुस्तान का अगर हम इतिहास देखेंगे, दुनिया का इतिहास अगर हम देखेंगे तो कई सारे बड़े बड़े लोगों ने परोपकार की भावना में आकर बहुत कुछ अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे आज़ादी के लिए, तो आप जानते हैं कि कितने सारे क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। शीश आगे कर दीजिए, है ना। यही बात मैं आपको अभी चित्र के सहारे समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति एक गरीब ब्राह्मण को दान दे रहा है। ठीक है, हमारे पास भले ही इतनी संपत्ति ना हो, लेकिन जितनी है उसमें से कुछ हिस्सा हमें दान धर्म करना चाहिए, परोपकार के कामों में लगा देना चाहिए।
पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। कह गिरिधर कबीराय बड़ेन की याही बानी, यानी इसका कहने का मतलब है, कवि गिरिधर कहते हैं कि हे मनुष्य, ये बात मैं नहीं आपको समझा रहा हूँ, बल्कि हज़ारों सैकड़ों सालों से बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने, बड़ेन का मतलब है बड़े व्यक्ति, ऋषि महात्मा, उन्होंने इस बात को समझाया है कि दान कीजिए। देखो इस चित्र में आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े ऋषि मुनि है, जिन्होंने ये समझाया है कि दान करो, परोपकार का काम करो। फिर हम कविता पर आते हैं। कह गिरिधर कबीराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। यहाँ पर पानी का मतलब पीने का पानी नहीं है, बल्कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा, समाज में हमारी इज्जत, समाज में हमारा बड़प्पन अगर हमको बनाए रखना है तो चलिए, कैसे चलिए, चलते रहिए चाल सुचाल, यानी हमें अपने सुंदर आचरण द्वारा अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना है और समाज में हमारी इज्जत को बढ़ाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आखिर में यही कहना चाहूँगा, अपने सुंदर आचरण को बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा मेडिटेशन भी करना चाहिए। देखो यहाँ पर कवि ने थोड़ी अध्यात्म की भी बात की है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति बिल्कुल किसी भी प्रकार का लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, किसी भी प्रकार का दुर्गुण का विचार मन में न लाते हुए मेडिटेशन कर रहा है। तो हमें भी अपना सुंदर आचरण बनाए रखना है और इस समाज में हमें अपनी इज्जत को बढ़ाना है और अपना नाम कमाना है। इस प्रकार इस पूरी कविता में कह कबीराय, इन 6 कुंडलियों में कवि ने नीति, वैराग्य, अध्यात्म, इन सभी बातों का महत्व हमें समझाया है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे आशा करूँगा कि इस कविता का पूरा भावार्थ समझाने की मैंने कोशिश की है, आप समझ गए होंगे और जल्द से जल्द इसका स्वाध्याय आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।